नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड लेंस और आज हम आए हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जिनका नाम तो छोटा है लेकिन काम उस नाम से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो वैसे भी किसी ने कहा है कि नाम भले ही बड़ा मत हो लेकिन काम बड़े होने चाहिए। ये बहुत ही सौहार्द और सौम्य स्वभाव के आदमी हैं। इनका नाम है पुष्पेंद्र गुरुवाल। इनसे आप मिलेंगे आज के एपिसोड में। देखिए खास पेशकश में मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि अखबारों में एक खबर का कोना इनके नाम का जरूर होता है। कभी परिंदे लगाने से, पेड़ों को लगाने से, कई तरह के कामों में इनका नाम जरूर आता है। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानेंगे इनके बारे में कि इन्होंने कैसे शुरुआत की, क्या क्या हुआ और कैसे इनको प्रेरणा मिली इन सब चीज़ों में। तो चलो शुरू करते हैं। तो पुष्पेंद्र जी, मैंने ज़्यादातर इंटरव्यू में बता दिया है और थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहे तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भूपेंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी दूर से चल के आए हैं मेरे गांव, छोटे से गांव कराई में, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे घर पर आप पधारे। तो सबसे पहला सवाल है वो कि जब हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी तो उसमें राम प्रेम मीना जी हैं, उनका एक सवाल आया था कि मैं पुष्पेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने पर्यावरण और रक्तदान के लिए कि प्रेरणा इनको कैसे मिली। क्या इनसे कोई घटना से प्रेरित हुए थे या फिर इनका मन था इसमें? भूपेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक बार मैं इंदौर के जिला अस्पताल में गया था। अच्छा। तो मैंने देखा था कि एक बच्ची काफ़ी सीरियस थी, ब्लड की वजह से, रक्त की कमी से जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। अच्छा। उसके परिजन रो रहे थे। मैंने देखा कि वास्तव में उनके परिजन बहुत ही परेशान हैं। उस दिन से ही मेरे दिमाग में, जहन में आया कि मुझे भी रक्तदान के क्षेत्र में काम करना चाहिए, और उसके बाद मैं ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में कार्य करने लग गया। और रेगुलर, भूपेंद्र जी मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मैं एक रेगुलर डोनर हूँ। हर 3 महीने तो है ही है, लेकिन कभी कभार मैं 2.5 महीने भी रक्तदान कर देता हूँ। आपकी हेल्थ देखकर लगता है कि आप में कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन काफ़ी लोगों में मिथ होती है कि हम जब ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो काफ़ी लोग करते इस वजह से नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि खून देने से खून घटता है। क्या ऐसा है? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो कोई ऐसी बात लगी नहीं आज तक। मेरा तो देखो, आज भी बच्चे का जन्मदिन था तो मैंने तो आज भी रक्तदान किया है। मुझे तो आज तक किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई, और रक्तदान करने से फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई भी नहीं है। पुष्पेंद्र जी, अगला सवाल है हमारा कि आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए हैं और कितनी बार ब्लड डोनेट किया है, बाकी की और बताएंगे आगे चीज़ें। पहले इनको बताइए। देखिए भूपेंद्र जी, मैंने क्या है कि अगले साल से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, तो करीब लगभग 5,000 पेड़ पूरे जिले भर में लगाए थे हम, और अब भी अभियान चल रहा है वृक्षारोपण का। तो हमारा टारगेट है कि 5,000 पेड़ हम लगाएं। रही बात ब्लड डोनेशन की, तो अब की बार मैंने 32 बार ब्लड डोनेशन किया है। अच्छा। हाँ, मेरा जीवन काल का 32 बार ब्लड डोनेशन किया है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जब आप पेड़ लगाते हैं, आपको हमने कई बार देखा है, कई अखबार की पत्रिकाओं में भी देखते हैं, जब आप पेड़ लगाते हैं किधर भी जहाँ भी जाते हैं तो क्या आप एक योजना बनाते हैं कि उस पेड़ को लगा तो दिया है, क्या उसको कैसे पाला जाए, कैसे उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, कैसे उसका संरक्षण किया जाए? आप काफ़ी जगह कार्यालयों में भी जाते हैं, क्या आपने दोबारा जाके देखा कि वो लोग उनको पाल रहे हैं सही से या फिर उन्होंने कितना बड़ा कर दिया है अभी तक पौधा? बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है भूपेंद्र जी। मेरे पेड़ काफी अच्छे हो रहे हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम 80% जो मैंने पहले पेड़ लगाए हैं उनका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहा है। काफी कार्यालय वगैरह दफ्तरों में लगाए मैंने, बहुत ही शानदार ग्रोथ कर रहे हैं। आप इतनी अच्छी वेल फैमिली से तो नहीं आते हैं क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है, फिर भी आपको इतना मोटिवेशन आता है, वो कहाँ से आता है? और क्या आपके कभी घर वालों ने रोका नहीं कि ये क्या कामों में लग रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि भाई देखो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कैसे लोगों की मदद करेंगे, हम कैसे इनकी हेल्प कर सकते हैं, हम कोई समाज सेवी नहीं बन सकते। तो इसके लिए क्या है? बिल्कुल भाई, आपने सही कहा है कि शुरू शुरू में तो घर वाले बोलते ही हैं कि समाज सेवा में क्या रखा है, पढ़ ले लिख ले कुछ, ये तो परेशानी आती हैं। लेकिन अब कुछ नहीं है, अब घर वाले भी फक्र से कहते हैं कि हमारा मतलब लड़का हमारा नाम रोशन कर रहा है, हमारा भी कर रहा है, समाज का भी कर रहा है और गांव का भी कर रहा है।
क्या चीज़ आपको लगती है कि आज की जो जनरेशन है, जो भी गवर्नमेंट है, आप देख सकते हैं कि पिछले सालों में हमने कई वन संपदा को उजड़ते हुए देखा है। वो वन संपदा इसलिए उजड़ रही है कि कुछ लोग जो कि अपने स्वार्थ होने के लिए औद्योगिक वहाँ पर जो भी फैक्ट्रियाँ लगाने चाहते हैं, तो जब वो गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट को उसको रोकना चाहिए? वहीं गवर्नमेंट एक तरफ प्रचार करती है कि पेड़ लगाओ, माँ के नाम पेड़, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वन संपदाओं को उजाड़ा जाता है। आपका इस बारे में क्या मानना है? वैसा ये एक बात है कि अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हमको जितनी भी चारागाह जमीन वगैरह अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वैसे सरकार इस ओर ध्यान तो दे रही है, और हमको जो कटाई पे बिल्कुल रोक लगानी चाहिए पेड़ पौधों पे। हमको तो यही करना चाहिए बस, पेड़ पौधों पर कटाई नहीं करनी चाहिए एक तो। और जो जनरेशन है वो आपको लगता है कि इस टाइम थोड़ा क्लाइमेट्स पर और पेड़ों पर थोड़ा ध्यान दे रही है वन संपदा की? देखो भूपेंद्र भाई, अब हम जैसे जो लग रहे हैं थोड़ी सी जागरूक फैलाने के लिए, इससे काफी असर तो आया है खैर नई जनरेशन में। और इस चीज को जनरेशन जान भी चुकी है कि भले ही 50 एसी लगा लो, लेकिन एक वृक्ष से नीचे। इसलिए जीवन में पेड़ पौधे तो बहुत जरूरी हैं। हम देखते हैं कि 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो लोग एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं और सेल्फी लगा के उसमें लगा देते हैं हैशटैग इको फ्रेंडली। आपका क्या मानना है? देखिए, कोई कुछ भी करे, लेकिन हमारा कार्य तो बिल्कुल धरातल पे है। हम पेड़ भी लगाते हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं, सब काम टाइम टाइम पे करते हैं हम। लोग बाग तो क्या है कि पेड़ लगा देते हैं और सेल्फी ले लेते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं कि फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। जब पेड़ हमने लगा दिया तो जैसे बच्चा पालते हैं हम छोटा, इसी प्रकार से हमको पेड़ पौधों की भी देखभाल करनी चाहिए भाई, जभी तो वो बड़ा होगा। बिल्कुल। जैसे मैंने भी काफी पेड़ पौधे लगा रखे हैं, मैंने भी बहुत देखभाल करता हूँ बच्चों की तरह। आपको कभी पूरे जब तक आपने ये सोशल वर्क का काम कर रहे हैं सामाजिक तौर पर, तो भावुक कर दिया हो किसी पल ने, किसी समय ने, जब आपको गला रुंध सा हो गया हो? कभी ऐसा समय आया है? बिल्कुल ऐसा हुआ था। मैंने क्या, मेरे बड़े बेटे के जन्मदिन पर तो रक्तदान शिविर लगाया था। अच्छा। तो पहली बार लगाया था, हम्म, मतलब चुनौती सामने हम्म, कि पता नहीं कैसे शिविर लगेगा, क्या होगा, सफल क्या होगा या सफल नहीं होगा नहीं होगा। हम्म, मैंने धरातल पे मेहनत की तो मुझे सफलता मिली उसमें। पहली बार में 55 यूनिट रक्तदान हुआ था उस टाइम। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम क्या है कि मुझे बहुत वो मतलब चुनौती का सामना करना पड़ा था कि वास्तव में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो जो लोग मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, और काफ़ी भी इस सोशल मीडिया के अलावा अपने फॉलोअर्स पाने के लिए, अपना फेम बनाने के लिए काफ़ी लोग वैसे भी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सोशल वर्क हर कोई करता नहीं है, करते हैं। पर कुछ क्या है, बोले तो नकली सोशल वर्कर भी हो सकते हैं जो खाली फेम के लिए करते हैं। तो आप एक ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो कई लोग आपसे बोलते भी होंगे कि भाई ये तो फेक है, ऐसे ही करता होगा, कौन करता है इतना यूनिट दान ब्लड, कौन करता है 32वीं बार, आगे तक तो पहुंचा नहीं। काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसा कभी फेस किया है आपने? वैसे मेरे से तो आज तक किसी ने बोला नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल जो रियलिटी होती है नहीं, मेरा काम तो दिखता है। अभी मेरे छोटे बच्चे के जन्म, इस बड़े के पे रक्तदान शिविर हुआ था, उस पे क्या है कि 65 यूनिट ब्लड डोनेशन हो गया। और मैंने क्या जल्दी जल्दी न्यूज डाल दी 65 यूनिट की, जबकि रियलिटी में उस रक्तदान शिविर में 73 यूनिट हुआ था। अच्छा। हाँ, तो हम सबसे तो ज्यादा ही था। ज्यादा ही था। तो अब क्षेत्र की जनता जानती है इस चीज को, तो कि कौन मतलब धरातल पे कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस चीज को तो पब्लिक जानती है। मेरे से तो आज तक नहीं बोला किसी ने भी कि मतलब कितना ब्लड डोनेशन किया, कितना नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं बोला। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे, आज के युवाओं को, कि वो भी कैसे सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहें या फिर ऐसे थोड़ी बहुत सी मदद कर सके, कुछ हेल्प कर सके, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? पहली बात तो युवाओं के लिए कि शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए भाई। पहला तो यही कि शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ अगर हम समर्पित हैं जैसे, तो रक्तदान भी करना चाहिए। किसी की जान बच जाए तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है।
वृक्षारोपण भी करना चाहिए। और भाई इंसानियत के नाते जैसे हम पक्षियों को परिंदे लगाते हैं, तो ये भी काम करने चाहिए, बहुत जरूरी है। लोगों की हाँ, मदद हो। लोगों की मदद करनी चाहिए जितना हो सके जितनी, मेरा तो यही कहना है। जनता के लिए भी हम कुछ सवाल छोड़ना चाहेंगे कि आपके लिए पेड़ लगाना एक जिम्मेदारी भी होना चाहिए, उसको पेड़ लगाने के बावजूद उसे पालना भी। कुछ सवाल हम जनता के लिए छोड़ते हैं, जवाब जरूर दीजिए। अगर हम आपसे पूछें कि पुष्पिंदर जी जैसे व्यक्ति आपके यहाँ आके आपके मोहल्ले में आपके इलाके में एक पेड़ लगाएं, तो क्या आप उसको सुरक्षित रख पाएंगे? क्या आप उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे? और दूसरा सवाल है कि क्या आप अनजान लोगों की मदद करते हैं, और अगर करते हैं, अगर हाँ है आपकी, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप एक मदद कीजिए, आप एक पेड़ लगाइए। आप चाहे ब्लड डोनेट कर रहे हो तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, उस पर मैसेज कीजिए, उस पर फोटो डालिए। हम आपके चेहरे को हमारे सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे और आपको हम दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोबारा किसी दूसरे एपिसोड में। आज थोड़ा बारिश का सा मौसम है, तो ये आज के लिए इतना ही समाप्त है। धन्यवाद।